हाय एवरीवन, हाय स्टूडेंट। ये क्लास 12 का सेकंड वीडियो है और हम इसमें जानेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में। संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। पिछले वीडियो में हम लोग संबंध के बारे में जाने थे। एक दो एग्जाम्पल के अनुसार मैंने आपको संबंध को समझाया भी था। इस वीडियो में हम लोग संबंध कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानना है। चूँकि ये 12 का ही चैप्टर है और बिना इसके जाने हम 12 में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमको इसको जानना जरूरी है। तो पहला जो प्रकार है वो स्वतुल्य होता है, जिसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। दूसरा सममित होता है और तीसरा संक्रामक होता है। इस प्रकार संबंध के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला स्वतुल्य है, दूसरा सममित है और तीसरा संक्रामक है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। और इनको बारी बारी से जानते हैं। आखिर में स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है और संक्रामक क्या है। तो ये 1 बाई 1 करके एक एक इसमें रिलेशन बढ़ता चला जाता है। जैसे पहला देखिए, पहला रिलेशन ये कहता है जो स्वतुल्य है कि फॉर ऑल ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी सेट का एलिमेंट ए है और ए से रिलेशन रखें तो उसे हम स्वतुल्य कहेंगे। इसी प्रकार यदि किसी रिलेशन में ए और बी रिलेशन आर का कोई एलिमेंट है तो बी और ए यदि उस रिलेशन में हो तो उसे हम सममित कहते हैं। इसी प्रकार ट्रांजिटिव जो संक्रामक है, ये क्या है कि यदि ए कामा बी उसका रिलेशन है और उसी प्रकार बी कामा सी भी एक रिलेशन का एलिमेंट है तो उसमें ए कामा सी होना ही चाहिए। यदि ऐसा है तो यह तीसरा रूल फॉलो करेगा। अब ये जो मैंने आपको बताया अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक ए सेट है और हमें ए क्रॉस ए रिलेशन निकालना है। ए क्रॉस ए रिलेशन निकालना है तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक जो लिया गया है वो 1 2 3 है। 1 2 3 क्रॉस हमको निकालना है 1 2 3। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो वही हमको क्रमिक युग्म निकालना है। हम कैसे निकालते हैं? तो 1 कामा 1, फिर 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। ये हमने पूरा लिख लिया। क्योंकि मैंने ये पहले इसलिए लिखा है कि हमारा समय कम लगे और अधिक पढ़ पाए हम लोग। आगे देखिए, अब इसको मैं डिफाइन किया गया है 3 पार्ट में। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक करके। पहला कह रहा था रिलेशन जो था हमारा स्वतुल्य, वो क्या कह रहा था कि ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। यदि कोई ऐसा रिलेशन हो जो पहला और दूसरा दोनों एक ही चीज हो तो उसको हम स्वतुल्य कहते हैं, यानी अपने ऊपर ही। इस तरह देखा जाए कि इसमें क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? तो देखिए 1 कामा 1, 2 कामा 2 और 3 कामा 3, ये स्वतुल्य है। इस तरह सममित देखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि ए कामा बी तो बी कामा ए होना चाहिए। ठीक, तो हम देखें क्या ऐसा कोई है। तो देखें 1 कामा 1, तो 1 कामा 1, 1 कामा 1 उल्टा भी हो सकता है। उस तरह 1 कामा 2, तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए, तो 2 कामा 1 भी है। 1 कामा 3, तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए। देखिए 3 कामा 1 भी है। अब 2 कामा 2, तो 2 कामा 2 स्वयं का होता है। इसी प्रकार हम 2 कामा 3 देखें, 2 कामा 3, तो 3 कामा 2 भी होना चाहिए, तो 3 कामा 2। अब देखिए 3 कामा 3, तो 3 कामा 3 अपने का भी वो होता है। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, सममित हो गया। इसी पर ट्रांजिटिव क्या कह रहा था
कि यदि ए का बी से रिलेशन हो और बी का सी से रिलेशन हो तो ए का सी के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि 1 से 2 का रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है, तो क्या कहा गया है कि ए से बी का रिलेशन हो और बी का मान लीजिए कि सी से रिलेशन हो। कोई दूसरा ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, बी का सी से रिलेशन हो, तो इसमें ए का सी से रिलेशन चाहिए, यानी 1,3 चाहिए। तो 1,3 है क्या, 1,3, तो आप देखिए 1,3 है, इसका मतलब कि ट्रांजिटिव है। तो ऐसा कोई आपको रिलेशन दिखाई दे, ऐसा कोई रिलेशन, जैसे मान लीजिए कि 1,2 है, 1,2, ठीक। अब इधर आपका 2,3 है, 2,3, तो हमारा 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए। तो इस टाइप का यदि हमको रिलेशन दिखाई दे रहा है तो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने संबंधों के प्रकार के बारे में जाने, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होते हैं, और इसके बारे में हम लोग समझे हैं। तो ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न हो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, और ताकि हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।